एक लड़का और एक लड़की, अब वो दोनों दोस्त होते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने फ़ोन पे बात करते हैं और कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। उसके बाद जैसे ही घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं तो लड़की अपनी परिवार से इजाज़त लेती है और फिर घूमने के लिए वहाँ से निकलती है। उसके बाद अब वो लड़का भी वहाँ से, अब दोनों एक साथ निकलते हैं। लेकिन जैसे ही निकलते हैं, अब शाम का टाइम होता है। उसके बाद इधर उधर घूम करके अब फिर गरबा का प्रोग्राम होता है। उसके बाद जैसे ही वो अब गरबा खेलने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। अब वहाँ से फिर निकल करके अब फिर रास्ते में अब वो बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही बैठते हैं रात काफ़ी हो जाती है। उसके बाद अब वहाँ पर अब 3 लड़के आते हैं। उसके बाद 2 लड़के और आते हैं। अब वहाँ पे बाइकों पे 5 लड़के हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन वहीं पे उनको लगा कि ये पुलिस वाले हैं। उसके बाद जैसे ही उनसे पूछताछ वो करते रहते हैं, अब फिर उस लड़के को पकड़ लेते हैं और लड़की के साथ वो सब कर देते हैं। अब वो जो लड़का होता है वो सब देखता रहता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता। उसके बाद अब वो लड़की चीखती रहती, चिल्लाती रहती है, लेकिन वो उसका दोस्त उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। तो आज की कहानी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे शर्मा हाजिर होकर क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी गुजरात प्रदेश का एक शहर है बड़ौदा। अब इसी बड़ौदा में अब बायली में अब एक लड़का और एक लड़की, अब वो घर से निकलते घूमने के लिए। उसके बाद जैसे ही घूम फिर के, अब दोनों दोस्त होते हैं। उसके बाद जैसे ही घूम फिर के अब वो फिर रास्ते में आते हैं तो वहाँ पे गरबा का प्रोग्राम चल रहा था। उसके बाद जैसे ही गरबा का प्रोग्राम अब वहाँ पे खेलते हैं और खेलने के बाद अब फिर से निकलते हैं। तभी रोड के ऊपर अब आगे चल के एक फुटपाथ होता है, वहाँ पे बैठ जाते हैं। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है। अब देर रात का समय होता है। उसके बाद जैसे ही वो बातचीत अभी कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे अब 5 लड़के आ जाते हैं। अब बाइकों पे अब जैसे ही वहाँ पे रुकते हैं तभी सुनसान होता है। उसके बाद अब लड़की और लड़के से वो पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन लड़की और लड़के को ये लगा कि ये शायद पुलिस वाले, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि वो कोई पुलिस वाले हों और उनसे सारी पूछताछ कर रहे थे। उसके बाद जैसे उनके नाम पूछते हैं, उसके बाद वो कहाँ के हैं, क्या करते हैं, सारी जैसे ही बातें पूछ ही रहे थे। उसके बाद लड़का और लड़की सब बता रहे थे। उसके बाद जैसे ही 2 लड़के अब वहाँ से सीधा अब आगे निकल जाते हैं और उन 3 लड़कों को वहीं पे छोड़ देते हैं। अब वो लड़के अब उनसे पूछताछ करते रहते हैं। लेकिन देखते ही देखते अब 2 लड़के, जो लड़की का दोस्त होता है, उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद जैसे ही उसको पकड़ते हैं तो फिर एक लड़का अब लड़की के साथ अब गलत हरकत करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद लड़की अब लाख मिन्नतें करती है। उसके बाद लड़की चीखती चिल्लाती है, लेकिन अब वो एरिया सुनसान होता है। अब वहाँ पे इतना अंधेरा होता है, अब उसकी आवाज़ें कहीं पे जाती नहीं है। लेकिन कोई मदद करने वाला भी दूर दूर तक नहीं दिखता। उसके बाद अब उस लड़की के साथ उसके कपड़े उतारते हैं और उसके साथ गंदा काम करते हैं। उसके बाद वो रेप करते हैं। उसके बाद उसके साथ दरिंदगी करते रहते हैं। लेकिन लड़की अब लाख मिन्नतें करती है, लेकिन उन दरिंदों का मन नहीं पसीजता। अब लड़की के साथ बारी बारी से अब वो तीनों अपना मुंह काला कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही वो तीनों मुंह काला करते हैं, अब लड़की का मोबाइल फ़ोन होता है। उसके बाद जैसे ही उसके फ़ोन को ले करके साथ भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से जाते हैं, अब लड़की काफ़ी देर हो जाती है। उसके बाद उसकी जो घर वाले वो परेशान हो जाते हैं। वो अब बार बार उस फ़ोन पे अब घंटी मारते हैं, लेकिन वो फ़ोन अब कोई उठाता नहीं है। उसके बाद उस पर घंटी तो जाती है, लेकिन कोई उठाता नहीं है। उसके बाद उनको टेंशन होती है और फिक्र होती है। लेकिन इधर लड़का और लड़की बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो जैसे तैसे करके अब घर तक पहुंचते हैं। लेकिन उसी दौरान अब जब उसकी लड़की की माँ अब फ़ोन पे फ़ोन करती रहती है, तभी एक घंटी अब उड़ जाती है जैसे ही वो फ़ोन उठाता है। लेकिन वहाँ पे कोई बोलता नहीं है। 5 सेकंड लगभग अब फ़ोन चलता है। उसके बाद वो कट हो जाता है और वो फ़ोन अब स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उस महिला को, जो लड़की की माँ होती है, वो देखती कि काफ़ी आवाज़ें आ रही है, लेकिन एक व्यक्ति नहीं, अब कई लोगों की आवाज़ उस फ़ोन में सुनाई दे रही है। उसके बाद उसको और चिंता होती है। लेकिन इधर वो अब लड़का और लड़की उसके घर पहुंच जाते हैं और सारी हकीकत बताते हैं। अब जैसे ही लड़की के परिवार वाले अब ये सुन करके अब उनको धक्का लगता है, उनके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, होश फाख्ता हो जाते हैं। उसके बाद अब लड़की को ले जा करके थाने में अब मुकदमा दर्ज कराते हैं। लेकिन पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, अब लड़की से
अब उनका कोई, अब वहाँ पे जैसे जाती है और अब ये पूछते कि हुलिया कैसा था या चेहरा कैसा था, लेकिन लड़की अब ये बता नहीं पाती क्योंकि वहाँ पे काफ़ी घना अंधेरा होता है और जिस तरह से अंधेरे का फ़ायदा उठा के वो आरोपी उसके साथ दरिंदगी करके चले जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने भी एक ये जो केस था इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे न कोई सीसीटीवी कैमरा होता है और फिर अंधेरा इतना होता है, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं दिख रहा था ठीक से। उसके बाद लड़की सारी बात बताती है कि मैं किसी को पहचानती नहीं, क्योंकि अंधेरे में अब कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद अब लड़की फिर एक चीज़ बताती है कि उनकी कद काठी के बारे में बताती है, कि उसकी हाइट के बारे में बताती है। लेकिन ये सब सुन करके अब पुलिस वहाँ पे मौके पे जाती है और जैसे ही वहाँ पे कुछ सबूत जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे कुछ मिलता नहीं। अब फिर पुलिस के सामने अब कहीं ना कहीं ये चुनौती हो जाती है कि आखिर जो आरोपी है उन तक पहुँचे कैसे। लेकिन तभी अब पुलिस के सामने अब जो लड़की होती है वो ये बताती कि मेरा जो मोबाइल फ़ोन है जाते जाते वो अपने साथ ले गए। अब पुलिस कहीं ना कहीं खुश हो जाती है कि वो फ़ोन लेके गए हैं तो उसी को ट्रैक करते हैं। उसके बाद अब लड़की का मोबाइल ट्रैकिंग पे लगा देते हैं, लेकिन जो लोकेशन निकल के आती है उसके बाद उसी लोकेशन पे अब पुलिस सीधा उनके पास पहुंच जाती है। उसके बाद एक आरोपी को उठाती है और फिर दूसरे को उठाती है, ऐसे करके तीनों आरोपियों को उठा के ले आती है। उसके बाद जैसे ही उनसे पूछताछ करती है, लेकिन शुरुआत में तो कुछ बताते नहीं। उसके बाद सख्ती से जैसे ही पुलिस अपनी तरीके से पूछताछ करती है तभी फिर वो सारी हाँ कर देते हैं। उसके बाद वो जुल्म अपना कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो लड़के वहाँ से अब ठीक पहले 2 लड़के निकल के गए थे, क्योंकि लड़के तो 5 आए थे, तभी अब वहाँ से 2 व्यक्ति अब पहले निकल गए थे। अब पुलिस उनके पास भी पहुँचती है, उनको भी उठा के लेके आती है। लेकिन जैसे उनको उठाती है अब वो ये कहते हैं हमें कुछ किया ही नहीं, हम तो पहले निकल गए थे। लेकिन अब उन्होंने लड़की को और लड़के को धमकाया था और ये इस अंदाज में बात की थी ताकि इनको ये लगे कि पुलिस वाले हैं। उसके बाद ये सब कह करके वहाँ से दोनों लड़के चले जाते हैं। लेकिन बचते 3 और फिर वो उसके साथ लड़की के साथ दरिंदगी करते, रेप करते हैं। लेकिन जैसे पुलिस इन आरोपियों को अपनी रास्ते में लेती है और उसके बाद जेल की सलाख हो गए पीछे भेज देती है। लेकिन किस तरह से एक लड़की अपने दोस्त के साथ घूमने जाती है, उसके बाद गरबा का प्रोग्राम होता है वो देखती है। लेकिन लड़की अब ये हिंदू होती है और जो क्राइम करने वाले लड़के होते हैं वो कुछ मुस्लिम होते हैं। लेकिन जैसे ही इसके साथ लड़की के साथ उन्होंने ये किया, बहुत ही गलत है। और वो लड़के नहीं होते, वो व्यक्ति होते, क्योंकि सभी के सभी शादीशुदा होते हैं। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेकिन आप भी अपना ख्याल रखें और देर रात कहीं भी न घूमें। जय हिंद, जय भारत।